गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जॉब्स अड्डा IQ चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रजनी और यहाँ पर आपको डेली करवाया जाता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टॉपिक। एक दिन मैथ का टॉपिक होता है और एक दिन इंग्लिश का टॉपिक होता है। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक चल रहा है, मैथमेटिक्स में हमारा DI चल रहा है। ओके, तो यूट्यूब का चैनल है ये। आप यूट्यूब पे जाके इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। लाइक बटन पे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे, आपके जितने भी सोशल मीडिया है उनके ऊपर कमेंट करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल जॉब्स अड्डा IQ। इसको आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे डेली जो है क्विज़ होते हैं, तो क्विज़ के टेस्ट जो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, और ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे जॉब्स अड्डा IQ, ठीक है। कोई भी जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे लाइक करना है आपको, ठीक है। शेयर पे करोगे तो ऑप्शन आएगा, वहाँ पे शेयर करना है। यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है इसको क्लिक करना है। इसके साथ साथ ही जैसे ये देखो सब्सक्राइब्ड लिख दिया जाएगा, जब आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद बेल आइकन आएगा तो उस पर आपको क्लिक करनी है। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे ही, क्योंकि मेरी ये वीडियो अभी लाइव नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड हो रही है, तो जैसे ही आपको इसमें नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, तो आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में वो चल रहा था कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कर रहे थे। उससे पहले हमने टेंसेस किए थे। टेंसेस ए लिटिल ब्रीफ हमने किए थे, छोटे फॉर्म में किए थे, सिर्फ आपको पहचान और वह सेंटेंस फॉर्मेट बताया था। कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, पीछे दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हम कंजक्शन लगा के कैसे जोड़ते हैं। जैसे कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी। ये बन सकता है, यानी पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो सकता है। पास्ट सिंपल यानी पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल को हम ऐड कर सकते हैं। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को हम ऐड कर सकते हैं। पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम ऐड कर सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस भी इसमें ऐड हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल ऐड हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इनका कम्बिनेशन हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट, इनका कम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल बताया था? यहाँ पे मैंने बताया था, ये मान लो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। इससे पहले का जो टाइम होगा वो क्या होगा, पास्ट का होगा, और इसके बाद का जितने भी टाइम होंगे वो सारे फ्यूचर के होंगे। मान लो हमने पास्ट की हम बात कर रहे थे। पास्ट में हमने मान लो एक पर्सन है जिसने TV ऑफ किया है, ठीक है, TV ऑफ किया है। वहीं पे एक दूसरा बच्चा है, उसी का भाई, उसने लाइट ऑफ की थी। क्या की थी? लाइट ऑफ की थी। उसी टाइम इन दोनों की जो मदर थी जो, वो क्या कर रही थी? वो खाना बना रही थी। क्या कर रही थी उस टाइम? खाना बना रही थी। इन दोनों की जो बहन थी, वो सिस्टर जो है, वो क्या कर रही थी? वो डांस कर रही थी। डांस कर रही थी। पास्ट की ये घटना है। इस टाइम के, यानी ये जो पास्ट का टाइम है, इससे थोड़े से टाइम पहले, बिल्कुल थोड़े से टाइम पहले, उनके जो फादर साहब है वो ऑफिस से आए थे। क्या थे? वो ऑफिस से आ चुके थे। ऑफिस से आ चुके थे। तो जब हम TV ऑफ करना और लाइट ऑफ करना, इन दोनों का अगर हम कम्बिनेशन बनाते हैं, TV ऑफ करना, यहाँ पे मैं पेन थोड़ा चेंज कर देती हूँ, TV ऑफ करना और लाइट ऑफ करना, इन दोनों का जब हम कम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बनता है आपका कम्बिनेशन पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल का, ठीक है। जब हम TV ऑफ करें किसी बच्चे ने, उसी टाइम उसके भाई ने लाइट ऑफ की, यानी ये दोनों काम साथ में हुए और ये दोनों काम पास्ट में हुए। तो अगर हम इन दोनों का कम्बिनेशन करते हैं, वहन रवि स्विच ऑफ द TV, कोमा लगा के राकेश स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। इसमें हम वाइल भी लगा सकते हैं, वाहिल रवि स्विच ऑफ द TV, राकेश स्विच ऑफ द लाइट,
ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो वैन है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में करवा दी है, लिख के करवाई हुई है, तो आप उसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल का ये कम्बिनेशन हो गया। मान लो हमने ये कम्बिनेशन करना हो, कौन सा, मान लो हमने ये किया, टीवी ऑफ करना और मदर खाना बना रही थी, इन दोनों को हम कम्बिनेशन करें कि रवि स्विच ऑफ द टीवी, व्हेन रवि स्विच ऑफ द टीवी, मदर वॉज बना रही थी, आएगा ना, वॉज मेकिंग द फूड। ठीक है, तो मदर खाना बना रही थी। तो जब हम पास्ट, ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा, पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसमें वैन एंड वाइल दोनों यूज़ होंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वाइल जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ होगा और जो वैन है वो पास्ट सिंपल के साथ यूज हो सकता है। ये सेंटेंस आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, यानी पहले ये भी आ सकता है, पहले ये भी आ सकता है, लेकिन वैन और वाइल में से जब आप यूज़ करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि वैन जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ और वाइल जो है पास्ट सिंपल के साथ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि थोड़ा सा और हट के सोचें, पास्ट सिंपल, क्या अगर हम ये करें कि टीवी ऑफ करना, ठीक है, और फादर साहब का आना, यानी पहले वो आ चुके थे, तो क्या होगा, ये टीवी ऑफ करना पास्ट सिंपल है, प्लस फादर का ऑफिस से आ चुके थे, क्या आ चुके थे किस में था, पास्ट परफेक्ट में, किस में था, पास्ट परफेक्ट में। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। और आज हम इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के जब दो सेंटेंस आते हैं तो उनके लिए कौन सी कंजक्शन यूज़ करते हैं और कैसे इनको सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए, पहले हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों को हम जो है यहाँ पे देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। यूज़ ऑफ वाइल का यूज़ करेंगे जब मदर खाना बना रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस दोनों, और लड़की डांस कर रही थी, लड़की का बताया था ना मैंने डांस करना, तो मदर खाना बना रही थी और लड़की डांस कर रही थी, तो दोनों में रही थी है, तो दोनों क्या है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं वाइल। कौन सी कंजक्शन यूज़ करते हैं हम, वाइल। देखो, जैसे मदर वॉज कुकिंग, फूड आना था, या फूड, मदर वॉज कुकिंग फूड वाइल द गर्ल वॉज डांसिंग, तो लड़की क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। वाइल को हम आगे भी लिख सकते हैं, वाइल मदर वॉज कुकिंग फूड द गर्ल्स वाज डांसिंग, तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वैन हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी, वाइल यूज़ होगी। तो पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल में हमने वैन एंड वाइल दोनों कंजक्शन यूज़ की। ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती, कहीं भी कोई भी चीज़ यूज़ की सकती है। पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया हमने, इसमें भी वैन और वाइल, लेकिन वाइल जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ और वैन जो है पास्ट सिंपल के साथ। थर्ड हमने अब किया पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें हम कंजक्शन कौन सी यूज़ करते हैं, इसमें हम कंजक्शन यूज़ करते हैं वाइल। कौन सी यूज़ करते हैं कंजक्शन, वाइल। ओके, अभी हम कम्बिनेशन देखते हैं। देखिए, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, और एग्जाम्पल देखिए, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी माता गाना गा रही थी, आई वाज स्लीपिंग, मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। वाइल आई वाज राइटिंग द चैप्टर, जब मैं चैप्टर लिख रहा था, माई वाइफ वाज वॉचिंग टीवी, तो मेरी पत्नी टीवी देख रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से दो कोई भी कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं इकट्ठे वाइल का यूज़ करके। ओके, अब देखिए पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। अब आपको इतनी चीज़ याद रखनी चाहिए कि पास्ट सिंपल में हम यूज़ क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म, क्या यूज़ करते हैं हम, सेकंड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड, सॉरी ये हैज़ लिखा गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या यूज़ करते हैं हम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट सिंपल मीन्स सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो फादर का ऑफिस आना, पहले यूज पास्ट परफेक्ट, तो फादर का ऑफिस आना यानी
फादर साहब ऑफिस से आ चुके थे, इसको हम पहले यूज़ करते हैं सेंटेंस को, और उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें कंजक्शन कौन सी यूज़ होती है, इसमें काफ़ी सारी कंजक्शन यूज़ होती है। आफ्टर, बिफोर, क्योंकि आफ्टर बिफोर दोनों यूज़ होते हैं। वैन, एज सून एज, ये चारों जो कंजक्शन यूज़ होती है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, ये तो एग्जांपल आता ही आता है कि पेशेंट के डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो है मर चुका था। अब ये बताइए मुझे, पहले डॉक्टर आया है या पेशेंट की डेथ हुई है? मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहले पेशेंट मरा या डॉक्टर आया? पहले पेशेंट मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। तो पहले जो काम होगा, ध्यान से सुनना, जो पहले काम होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं हम? पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले रोगी मरा है तो द पेशेंट हैज़ डाइड, अगर हम इस सेंटेंस को पहले लिखते हैं, बिफोर मर गया, बिफोर किससे? द डॉक्टर कैम, कम की सेकेंड फॉर्म कैम, द डॉक्टर कैम। ओके, द पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर डॉक्टर कैम। ओके, और अगर हम पहले डॉक्टर कैम के सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि डॉक्टर पहले, देखो रोगी तो पहले मरा है, इतना है, लेकिन अगर हम पेशेंट डाइड हुआ, अगर ये सेंटेंस हम पहले यूज़ करते हैं तो हम कंजक्शन बिफोर यूज़ करेंगे, और डॉक्टर कैम, डॉक्टर आया, ये अगर हम सेंटेंस यूज़ करेंगे तो कंजक्शन यूज़ करेंगे आफ्टर। कौन सी? आफ्टर। द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैज़ डाइड, द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैज़ हैड डाइड। ओके, द ट्रेन हैज़ डिपार्टेड वैन ही रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जो है जा चुकी थी। ट्रेन अगर जा चुकी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? द ट्रेन हैड डिपार्टेड, क्योंकि पहले ट्रेन जा चुकी है ना, बाद में हम पहुंचे। तो पहले क्या हुआ? ट्रेन गई है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, क्या लिखेंगे हम? द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ओके, अब और एग्जांपल देखिए भाई, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइवल, ये तो आ गया। आई रिकोगनाइज्ड हिम इमीडिएटली एज आई हैड सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहचान लिया जैसे कि मैंने उसको पहले कभी देखा था। ठीक है, तो पहले मैंने उसको कभी देखा था, तो ये पहले लाइन है, तो उसमें हम हैड सीन यूज़ करेंगे, और पहचाना मैंने उसको बाद में, तो उसको हम क्या करेंगे? रिकग्नाइज्ड यूज़ करेंगे। वी हैव ऑलरेडी ईटन व्हेन जॉन कैम होम, वी हैव ऑलरेडी ईटन, हम खाना पहले ऑलरेडी खा चुके थे जब जॉन घर पे आया। ठीक है, जॉन घर पे आया, ठीक है, तो उससे पहले हम खाना खा चुके थे, तो पहले कौन सा काम हमने किया है? पहले हमने खाना खाने का काम किया है, तो हम क्या करेंगे? वी हैव ऑलरेडी ईटन, हम पहले ही खा चुके थे। व्हेन जॉन कम सॉरी, तो कम का क्या बनाएंगे हम? कैम होम। आई ओपन माई हैंड बैग टू फाइंड आउट दैट माई क्रेडिट कार्ड फॉरगॉट माई क्रेडिट कार्ड, तो इसमें हैड फॉरगेट, तो मैं पहले पर्स क्रेडिट कार्ड भूल चुकी हूँ, बाद में मैंने हैंड बैग खोला है, तो आई ओपनड माई हैंड बैग टू फाइंड आउट दैट आई हैडन फॉरगेट माई क्रेडिट कार्ड। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। देखो, जैसे द पेशेंट, यहाँ पे डाइड आएगा, हैज़ डाइड आएगा, ये हैड डाइड आएगा। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। एज द फायर ब्रोकन आउट पीपल, इसमें क्या आएगा? ये ऑप्शन है यहाँ के वाले, ये वाले ऑप्शन है। ठीक है, ये वाले क्या चीज़ है? ये ऑप्शन है। हरीड, हैज़ हरीड या हैड हरीड। ठीक है, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे टू मीट या हैड मीट, इसमें से क्या आएगा? आई रिकोगनाइज्ड हिम इमीडिएटली, तो इसमें क्या आएगा? सा, हैव सीन या हैड सीन आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये फिलअप हैं
ये क्या करना है आपको, आंसर ऐसे देना है कि वन फर्स्ट का आंसर ये है मैडम, जैसे फर्स्ट का आंसर जो भी है यहाँ पे लिखोगे, सेकंड का है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इनके सब के आप आंसर दोगे। ओके, 6th to 10th, 6th to 10th, ये आप इसको पढ़ोगे और फिर यहाँ से ऑप्शन उठा लेना, अप्लाइड, हैड अप्लाइड या हैज़ अप्लाइड, डिस्ट्रॉयड, वॉज डिस्ट्रॉइंग या हैड डिस्ट्रॉयड, जो भी आपको लगता है कि इसमें आना चाहिए वो आप लिखोगे। ठीक है, ये आंसर है, ये आपको कल बताए जाएंगे, आज नहीं बताने वाले। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देख लो इसमें। आफ्टर फ्रेड हैड स्पेंड हिज हॉलीडे इन इटली ही वांटेड टू लर्न इटालियन। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, ये इसके ये परफेक्ट पास्ट, सिंपल और पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन के। ठीक है, जिल हैज़ फोन्ड डैड एट वर्क बिफोर सी लेफ्ट फॉर हर ट्रिप। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस आप इनको पढ़ लेना। ओके, तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम एक नए टॉपिक के साथ, वो भी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होगा कोई भी, उसके साथ हम मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।